सेवा भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा संचालित चल चिकित्सा वाहन के माध्यम से आज ग्राम नीवरी में आदिवासी और सहारिया समाज के लोगों का उपचार किया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के एचओडी डॉक्टर KNR सहित अन्य चिकित्सक और सेवा भारती की ओर से डॉक्टर अनुराग सावला और विक्रम बुंदेला भी उपस्थित रहे। दतिया से विकास वर्मा की रिपोर्ट। सेवा भारती द्वारा यहाँ कैंप लगाया है नीवरी में। कैंप एक्चुअली ये सेवा भारती के तत्वाधान में मेडिकल कॉलेज की विशेष सहयोग से हमारे जो डीन साहब है डॉक्टर दीपक सिंह मरावी सर का एक विशेष लीड लेने की कैपेसिटी है। उनके द्वारा ये कहा गया था कि सेवा भारती के तत्वाधान जो कैंप हो रहा है आप वहाँ पर अपनी टीम को लेकर जाएं, तो जिसमें मैं आज टीम लेके यहाँ पे आया हूँ। मेडिकल कॉलेज दतिया से कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ। यहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज से आज कम से कम 17 डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो विभिन्न स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक के हैं, ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी के हैं, पीडियाट्रिक्स के हैं, जितने डॉक्टर हैं हमारे पास, एलोपैथी के, ऑप्थेल्मोलॉजी के डॉक्टर्स हैं। तो हम कैंप कर रहे हैं। हमने करीब 11 बजे से आज हमने कैंप पे काम करना चालू किया। तो अभी तक मैंने करीब 100 पेशेंट के आसपास हमने देख लिया है। उसमें फाइंडिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। एक्चुअली ये सहारिया ट्राइब करके एक विशेष प्रकार की ट्राइबल एरिया होता है, जिसमें हमारे पास सहारिया और भारिया जैसे जो चिन्हित ट्राइबल्स होते हैं। भारत सरकार की जो ICMR जिसमें विशेष तरह से अभी भी काम कर रही है, तो उसमें नीवरी करके एक जो गांव है, ये अपने आप में पहले से चिन्हित गांव है। तो सेवा भारती का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा ऐसे गांव को चिन्हित किया गया जहां पे वाकई में स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। अब जो हमने कैंप किया 100 मरीज में से आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मुझे कम से कम 6 मरीज ऐसे मिले जिनका ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत अधिक है। तो अगर हम ट्रैवल पार्ट के मरीजों में भी अगर ब्लड प्रेशर की संख्या इस तरह से बढ़ती रहेगी तो वाकई में चिंतित का विषय है और इस तरह के कैंप और करने की बहुत जरूरत है। जैसे कि आज करीब 100 मरीजों में से मेरे पास टोटल 6 मरीज जो है हाई ब्लड प्रेशर के मिल रहे हैं, जिनका जो सामान्यतः बीपी जो WHO बोलता है 140 के ऊपर है। कुछ लोगों के बीपी 208 के आसपास भी मुझे मिल रहा है इसमें। अब ऐसे मरीजों के लिए जिनका बीपी विशेष करके बहुत ज़्यादा है, 200 के ऊपर है, उनके लिए हम मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने की व्यवस्था भी जिन साहब से चर्चा करके बात करेंगे। ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं, इनको लेके ICU में अगर एडमिट करने की व्यवस्था हम एडमिट करेंगे और उनमें हम फर्दर स्टडी करेंगे इस तरह का बीपी जो विशेष के ट्राइबल एरिया में क्यों बढ़ रहा है, एक नया चिंता का विषय बन रहा है अभी। दूसरी बात, यहाँ पे विशेष तरह से TB के मरीज ज़्यादा होते हैं। आज के कैंप में सर्दी खांसी के जो मरीज मिल रहे हैं सामान्यतः उनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारे पास कई तरह की दवाइयाँ हम लेके आए हैं मेडिकल कॉलेज की तरफ से, जिसमें आपके पैरासीटामोल से लेकर ब्लड प्रेशर की दवाई से लेकर खांसी की दवाई से लेकर तमाम तरह की दवाइयाँ यहाँ पे है। हमारी टीम दवाई बांट रही है साथ साथ। और एक ही चीज़ मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह से कैंप किस तरह से जो हमारे अति ट्रैवल एरिया है और जिसको आउटरीच एरिया बोलते हैं मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे उन एरिया की चिन्हित होकर के अगर उसकी सूची समय समय पर मेडिकल कॉलेज को दे दी जाए और विशेषकर ऐसे संगठन जो कि जनसेवा का काम करने जैसे सेवा भारती काम उनके माध्यम से दे दिया जाए, तो उसको लाइन अप करके हम लोग जो है NMC के मापदंड भी हमारे पास है। मेडिकल काउंसिल इंडिया जिसको बोलते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन, उनकी मापदंड में लिखा हुआ है कि मेडिकल कॉलेज को कैंप भी करना है, ये भी लिखा हुआ है। और हर महीने के शनिवार में एक कैंप हम करते ही करते हैं। आज हालांकि फ्राइडे है, लेकिन हमको एक दिन पहले पता चल गया, ये भी अच्छा रहा। तो ये चिन्हित करके अगर हमें सही समय पर सूचना मिल जाएगी तो ऐसे कैंप और भी करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से जो नॉन संक्रमित जो संक्रमित होने वाली बीमारियां बढ़ रही है, तो एक चिंता का विषय बना। बहुत बहुत धन्यवाद।